कि तब से लेकर आज तक की हम होली खूब जलाते। सज्जन तो रंग से खेलते राक्षस जन धूल उड़ाते। उसी दिन से ये होली का त्योहार चला। जो सज्जन होते हैं प्रहलाद के बचने की खुशी में होली मनाया करते हैं, वो रंग से गुलाल से होली खेलते हैं। और जो लोग राक्षस होते हैं, हिरण्याकश्यप के वंश के होते हैं, हिरण्याकश्यप जैसे उनके विचार होते हैं, वो है पत्थर, मिट्टी, धूल इत्यादि से होली खेलते हैं। परिवार दिन देखो नाली साफ हो जाती। हाँ पीपी पहुआ जूत जंतु गले में होली मन रही है। देवताओं ने फूलों की बारिश की थी जब प्रहलाद बचा था तब। ये कथा देख के देव वृंद भक्त रंग बरसान लगे। इस ओर क्रोध में निश्चर जन कीचड़ और धूल उड़ाने लगे। प्रहलाद बच गया और जब प्रहलाद बचा निकल करके बाहर आया, पिताजी के पास में पहुंचा। पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप कहने लगा, ओरे पापी जी, तूने मेरी बहन को जला करके राख कर दिया लेकिन तू नहीं मारा गया। मैं नहीं मारा जा सकता। मैं मारा नहीं जा सकता। अब तू मरेगा तो मरेगा कैसे? तूने तो बड़े अत्याचार कर दिए लेकिन तू मरने में नहीं आ रहा है। अरे जिसका प्रभु रक्षक है उसका कौन भक्षण कर सकता है भला? हाँ हाँ। हिरण्याकश्यप ने मंत्री को बुलाया। मंत्री महाराज साहब, कहिए साहब। ये प्रहलाद है ना? जी जी। ये बहुत उपद्रव करता है, मेरे बैरी का नाम लेता है। कोई उपाय है जिससे ये नालायक मारा जाए? महाराज कहो। एक उपाय हमारे पास बहुत अच्छा सा उपाय है इससे मारने के लिए। कौन सा उपाय है? एक लोई को गर्म खम करवाओ और उससे इसे सांकर से बंधवाओ। रस्सी से नहीं, रस्सी तो जल जाएगी। सांकर से बंधवाओ, ये हमारी तुम्हारी आंखों के सामने तड़फेगा, जलेगा, तब हमें तुम्हें तसल्ली आएगी। हाँ। मतलब लोहे का खम्बा गर्म करवाएं, हाँ, उसमें इसको बंधवाएं सांकर से। हाँ। तू तो बड़ा होशियार है रे। हाँ महाराज। अगर उसमें इसको बंधवाया गया तो ये अवश्य जल करके राख हो जाएगा। हमारी तुम्हारी आंखों के सामने जलेगा। लोहे का खम्बा गर्म करवाया। प्रहलाद से हिरण्याकश्यप बोला, अरे लाला ये लोहे का खम्बा दिखाई दे रहा है, ये कितना गर्म है? शायद तूने देख लिया होगा। देख लिया। और अगर इससे तुझको बांधा गया तो फिर देखें तेरे भगवान तेरी रक्षा कैसे करेंगे। लोहे का खंबा जब गर्म देखा तो प्रहलाद के आंसू भरे आए। बोले, प्रभु अब तक तो तुम हमें बचाते रहे लेकिन आज हमें कोई नहीं बचाने वाला है। इस लोहे के खंबा से जब हमको जबरदस्ती बांधा जाएगा तो मैं जल कर के राख बस हो जाऊंगा। भगवान ने जब भक्त को दुखी देखा, देर नहीं की, क्या किया है प्रभु ने? अरे देखो भक्त कौन रे दुखी, अब प्रभु ने कौतुक दिखलाए।
भगवान ने कौतुक दिखा दिया हिरण्यकश्यप के आंगन में। अरे प्रभु ने कौतुक दिखलाए और वही दीन बंधु भगवान खम्भ पे कीटी बलिया दीन बंधु भगवान अरे कलीला प्रभु की न्यारी जाको कोई नाई कर सको होई बनवारी। अरे जाको कोई प्रहलाद हंसने लगा, बोला पिताजी अब आप हमें बिल्कुल नहीं मार सकते। नहीं मार सकते हो। क्या हो गया? क्यों नहीं मार पाओगे तुम? हमारे भगवान हम में भी तुम में, इस खम्भे में भी और तलवार में भी है। मतलब इस खम्मा में भी है, तलवार में भी है, हाँ भीतर भी है, हाँ बाहर भी है। हाँ तेरे भगवान खम्मा में तुझे दिखाई दे रहे? साफ साफ चतुर्भुजी भगवान है, लगते हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा हाँ। अब हम इस खम्भ को ही पहले देखेंगे, देखें तेरे भगवान कहाँ हैं इस खम्भ में, तब तुझको मारेंगे। तलवार हाथ में उठाई और जैसे ही हिरण्यकश्यप राजा ने खम्भ पे प्रहार करने की कोशिश की, हुआ ऐसा। अरे ले तलवारी हाथ राजा ने जब खम्भा पे चलाई, तलवार लेकर के खम्भ पे प्रहार किया। अरे खम्भ फटो है आंगन में, अरे खम्भ फटो है आंगन में, प्रभु नरसिंह बन गया। अब तो भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए हिरण्यकश्यप के यहाँ। बोल नरसिंह भगवान की अवतार हो गया। दीन बंधु भगवान का नरसिंह बन के आए, दीन बंधु भगवान नरसिंह बन के आए। भगवान का नरसिंह बन के आज भगवान जो हैं वो नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। भागवत के श्रोता बंधुओं, इधर बड़ा क्रोध में है नरसिंह भगवान। आगे बढ़ करके हिरण्यकश्यप को जकड़ लिया और कहा, पापी तूने बहुत दुख दे लिया मेरे भक्त को, लेकिन अब तेरे प्राणों की आहुति चढ़ेगी। आज हम तुझे मारने के लिए आए हैं। प्रभु आज तुम मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? अरे आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने वरदान दिया था। क्या वरदान मांग लिया तूने? आपने ये कही थी ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। अब बताओ कहाँ मारोगे? हाँ तो ना ऊपर है ना नीचे है, मैंने पहले ही तुझको अपनी जंगहों पर रख लिया है। अरे
आपने कही थी भीतर मरोगे न बाहर मरोगे, अब बताओ कहाँ मारोगे। तूने वरदान क्या मांग लिया, तू तो खुद का भगवान हो गया जी। चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी, गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी नहीं बंध पाएगी। तूने ये सोच लिया मैंने वरदान मांग लिया तो अब मैं खुद का भगवान हो गया, मैं अजर अमर हो गया। बिल्कुल। वरदान भी मैंने दिया था, मारूंगा भी मैं, और सारे वरदान तेरे मिथ्या करूंगा। अरे कैसे करोगे, आपने वरदान दिया था ना भीतर मरोगे न बाहर मरोगे, अब बताओ। अरे न भीतर है न बाहर है, पहले ही मैंने तुझको बीच दहली पे पकड़ करके खड़ा किया है। आपने जो कही थी न रात में मरोगे न दिन में मरोगे, अब बताओ कब मारोगे। ये रात है तो कौन सा दिन है, तो का है, ये संध्या का सुहाना समय है, तभी मैं आ जाऊंगा। आपने जो कही थी न नर से मरोगे न नारी से मरोगे न पशु से मरोगे। ये मैं न नर हूं न पशु हूं न नारी हूं, आधे नर हैं तो आधे शेर हैं। आपने जो कही थी न किसी अस्त्र से मरोगे न किसी शस्त्र से मरोगे। अरे मेरे हाथों में न कोई अस्त्र है न कोई हथियार है न कोई तलवार है, नुकीले नाखून दिखाई दे रहे हैं, इनको भौंक करके तेरा पेट फाड़ा जाएगा आज नरसिंह के द्वारा। और बता। आपने जो कही थी प्रभु पूरी साल में नहीं मरोगे, हाँ 12 महीनों में। 12 महीनों आहा, तूने सोच लिया जब 12 महीनों में नहीं मरूंगा तब 13वां महीने ही नहीं बनाया जो हमें कोई मार सकता है? लेकिन तेरे लिए हमने आज से लौंद का महीना बना के तैयार कर दिया है। आप लोग देखते हो कि लौंद का महीना भी आता है, अगली साल था 7 सावन डबल थे। हाँ हाँ तो मशीन बजाओ ना, दूसरी मंगाओ, फोन करो दूसरी मंगवाओ। अब सारे वरदान मिथ्या करने के बाद क्या किया है भगवान ने, अरे जंगा पे धर लो पापी को और प्रभु जी ने कही उतारी, बहुत दुख राखूंगी अब नहीं बचिए जान तुम्हारी। और सुन ले रे राजा, तूने कब कब दुखी नहीं रखा अपने पुत्र को, सुन ले। अरे जब बेटा जहर पिलाओ हमने मेरा खुदा तो बनाई, जब बेटा बतसेगा हमने गोद उठाई। अब तो हिरण्याकश्यप कहीं ऊपर देख रहा है, कहीं नीचे देख रहा है, कहीं इधर देख रहा है, कहीं इधर देख रहा है, कह रहा प्रभु अब तो हम नहीं बच सकते। अभी हमें मालूम पड़ रहा है हुआ ऐसा। खून भूसी
आई बेटा जी जानो सुनियो बात हमारी। अब तो नरसिंह बन की प्रभु ने को समारो, ऐसे नरसिंह बन की प्रभु ने को समारो है। नौजवान साथियों, इस तरह से भगवान ने नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और ध्यान रखना, जो ये सोच ले कि अब जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, तो समझ लीजिए कि अब उसका मौत का दरवाजा खुल चुका है। मैं वाले ज्यादा दिन नहीं चलते। और ये हर्ष यादव